गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे आज की हिंदी पाठ्य की जो पाठ 5 है, इसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। जैसे नाम से ही पता चले, मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप अपने करीब किसे पाते हैं? या तो मम्मी को या पापा को। और दिन में सारा दिन आपके मोस्टली काम कौन करते हैं? मम्मी करती है। और आप जब छोटे होते हैं, मम्मी कहाँ गई, या आपके छोटे छोटे काम के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? अपने मम्मी के ऊपर डिपेंड होते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही आज जो हमारी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाते हैं। मम्मी उसको लोरी गा के सुनाती है ना, गीत गा के सुनाती है। और उसको क्या है, जब वो रोता है तो उसको ये बोल देते, बच्चे मैं तुम्हें ये खिलौने ला के दूंगी, ये ला के दूंगी, सो जाओ, शरारत मत करो, ऐसे ऐसे। तो आपका सारा दिन मोस्टली टाइम आपका अपनी मम्मी के साथ बीतता है ना। तो बच्चा, इस कविता जो हमारी कविता है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि मैं बड़ी ना हो, क्या मेरे को बड़ा नहीं होना, मैं सबसे छोटी ही बनी रहूं और हमेशा अपनी माँ के साथ रहूं। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो सारे मोस्टली काम आपके खुद करने होंगे, खुद ही खाना खाना होगा, खुद ही नहाना होगा, खुद ही अपने काम करने होंगे, पढ़ाई करनी होगी, होता है ना। और ये होता है कि माँ के काम में हाथ का के कुछ हेल्प भी कराए, होता है ना। लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो मम्मी अपने हाथों से आपको खाना खिलाती है। जब आपका मुंह गंदा होता है तो अपने हाथ से आपका मुंह धोती है और अपने पल्लू से पोंछते हैं ना बच्चों। तो और रात को आपको लोरी भी सुनाते हैं। और जब कहीं जाते हैं तो छोटे को ही हमेशा साथ लेकर जाते हैं ना। आप भी जाते हो मम्मी के साथ? हाँ। तो जो हम आज की हमारी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ऐसे ही इस कहानी में जो एक कविता है, इसमें ही वो बच्चा क्या कह रहा है, हम ये सब अपने आज की जो हमारी पाठ 5 है, यानी ये हमारी एक कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। आप ये देखो, बच्चा अपनी मम्मी के साथ है। और हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे की सबसे पहले मन की बात कौन समझता है? माँ ही समझती है ना। क्योंकि बच्चे तो एकदम बोलना नहीं सीखते ना। वो तो 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद या साल या 1.5 साल बाद तब बोलना सीखते हैं। तो उसकी छोटी छोटी बातों को कौन समझता है? माँ ही तो समझती है ना। आपके खाने का, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, सब चीजों कौन ध्यान रखते है? माँ ही तो ध्यान रखती है ना। हाँ, जब थोड़े बड़े बच्चे बड़े हो जाते तो थोड़ा थोड़ा वो जिद करने लग जाते हैं। लेकिन फिर माँ को पता होता है कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनको लिए ठीक है, क्या गलत है। ठीक है बच्चों, तो हम ये आज अपनी जो हमारी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, आप उसको मेरे साथ, उसको पहले तो कविता को 3 बार आपको इसको सही उच्चारण के साथ आप पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपनी कविता। तो ये है हमारी पाठ 5 है। ये है एक कविता, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है बच्चों, जब छोटे होते हैं माँ के साथ साथ पल्लू पकड़ के, मम्मी छत पे गई तो आप पीछे पीछे, बाहर गई तो पीछे पीछे, होता है ना। तो सबसे पहले आप इस कविता को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और देखो, आपके ज़्यादातर काम कौन करता है? जब आप सुबह उठते हो, खाना बनाना, आपको नहलाना है, धुलाना है, स्कूल का काम कराना है या और है, तो कौन कराता है? आपको चोट लग जाती है या और है, दुलार है या और आप अच्छे काम करते हो तो कौन शाबाशी देता है? माँ देती है ना। तो ये हमारी कविता है, आज हम पढ़ेंगे ये कविता ऐसे ही। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। जब छोटे बच्चे तो गोदी में सोते हैं ना। और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, आप बड़े हो गए हैं कि हाँ अलग सो जाओ। और नहीं तो जब छोटे होते माँ की गोदी में सोते हो ना, तो क्या छोटा बच्चा कह रहा है कि मैं सबसे छोटा हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ,
कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। आपको पता हो ना, जब कभी भी जब आप छोटे होते हैं तो क्या होता है, माँ कई बार गुस्सा करते कि नहीं मैं आपको साथ में नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन फिर भी आप पीछे से माँ का आंचल या चुन्नी पकड़ लेते हो, पकड़ते हो ना। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। पहले तो कहती बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, और फिर तुम पीछे चलती है, चलती यानी कि छलना है, मात, मात यानी माता या मम्मी, ठीक है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्चों जब आप छोटे होते हो मम्मी आपके साथ साथ हाथ पकड़ कर आपको साथ में लेके जाती है, बाहर भी निकलना है तब भी आपको साथ में, कि कहीं आप जब घर से थोड़ा सा ही बाहर निकलते तो साथ साथ है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो साथ नहीं होते ना। अपने कर से खिला अपने कर होता हाथ, अपने कर से खिला दुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। अपने कर होता हाथ से, जब आप छोटे तो माँ अपने हाथ से खिलाती है। धुला मुख मतलब आपका मुंह भी कौन धोती है, माँ धोती है। और या फिर धूल पोछ, आपके मुंह पे कुछ लग जाता है तो कौन पूछती है, वो धूल माँ पूछती है। सज्जित कर गात, और आपको सजाती कौन, आपके कंघी करना, आपकी आंखों में काजल डालना है, या घर से बाहर जब आपको नहला धुला कर आपको सुंदर कौन बनाता है, माँ बनाती है ना। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो बच्चा अब बोल रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो आप हमारे हाथों में खिलौना और नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की कहानी। और सुखद होती है जो अच्छी लगने वाली, जो परियों की कहानी सबको अच्छी लगती है ना। जब आप छोटे होते हैं तो मम्मी आपको परियों की कहानी सुनाती है, लेकिन बड़े होने पर आपको वो परियों की कहानी नहीं सुनाती। तो बच्चा बोलते हैं कि अब आप हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती, मुझे ऐसी बड़ी नहीं होना जिसमें तेरा, ऐसे बड़ी ना हो मैं तेरा सने न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रभ निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्चा पहले तो बता रहा है इस कहानी में, बच्चों इस कविता में आपको देखो, मैंने बोला आपको 3 बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ने है इसको, जब आपको उसको समझ में आए कि मैं सबसे छोटी हूँ सदा तेरी गोदी में सदा सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख पूछ धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, बड़ी हो ऐसी बड़ी ना हो मैं तेरे सने न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्चों आपको पता, जब कोई चीज जब आपको डर लगता है तो आप मम्मी के पीछे छुप जाते हो ना, छुप जाते हो ना। तो वो बच्चा बोल रहा है कि मैं आपकी आंचल की छाया में छिपी निस्व, क्योंकि माँ के जब कोई चीज डर लगती है तो बच्चे बोलते हैं मैं अपनी मम्मी को बुला के लेके, पापा को बुला के लेके आऊंगा, ऐसे होता है ना बच्चों। तो कोई भी चीज होता है, बाहर कुछ आ जाता है तो बच्चा माँ के पीछे छुप जाता है, तो उससे बच्चा निर्भय हो जाता है, मतलब उससे बच्चे को डर नहीं लगता। ठीक है बच्चों, ये हमारी है कविता, बहुत अच्छी कविता है। और इसको किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत। किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कविता लिखी है, यानी कि इस कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कविता और कविता को लिखने वाले का नाम पता होना चाहिए। मैं सबसे छोटी हूँ कविता का नाम, और कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों आज हमने अपनी कविता पढ़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, तो आप अपने जब ये लिखो तो आप एक बार सोच के पहले ये बताइए कि आपके कौन कौन से काम आपकी मम्मी करती है और कौन से काम आप स्वयं करते हैं। और जब आप छोटे थे तो आपके कितने सारे काम आपकी मम्मी करती थी,
करती है ना। आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जब आपकी मम्मी आपके घर से चली जाती तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? ठीक है, तो आप इस अच्छा नहीं लगता है ना आपको, क्योंकि आपके बहुत सारे काम, आपको हर एक काम ये होता है कि मेरी मम्मी होती थी ये सारे काम हो जाते या ये काम हो जाते। तो बच्चों, आप इसका कविता को अच्छे से पढ़िए, समझ कर करिए, और आज इसके करने के बाद हम इसके नए शब्द करेंगे, सरलार्थ करेंगे आगे में। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।